आज हम बात करेंगे कि यूक्रेन क्राइसिस जो है उसने क्या रुख इख्तियार किया है, आगे क्या होने का इम्कान है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रशिया की विजिट के ऊपर, इसका क्या कोई ताल्लुक बनता है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विजिट पोस्टपोन कर देनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर चलते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए, पहले से ही हाँ, मुझ जैसे कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो यूक्रेन का क्राइसिस है ये खास लेवल तक तो जाएगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर स्टैंड ऑफ है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, अमेरिकन एलाइज बल्कि कहना चाहिए। और यूक्रेन में भी साफ ज़ाहिर है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी रशिया के सद्दाम के जो फौजें इकट्ठी की थी। तो अब ऐसा हुआ कि जो दो रीजन्स ऐसे हैं यूक्रेन के जहाँ पर रशियन नजाद लोग ज़्यादा बसते हैं और वो प्रो रशियन हैं, उन दोनों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे रिकग्नाइज कर लिया है रूस ने, ये कल की खबर है। और अपनी फौज भी भेज दी है उनकी हिफाजत के लिए, जिसका मतलब ये है कि रशिया एक कदम आगे बढ़ गया है। और अमेरिका और यूके ने अपने पहले किए हुए वादे के मुताबिक उस पर सैंक्शन लगा दिए हैं। कुछ सैंक्शन लगा दिए हैं, कुछ और का उन्होंने इंडिया दिया है। रूस की तरफ से एक बयान तो ये है कि हम अपने तमाम जो पुरानी रियासतें हैं जो यूएसएसआर के साथ थी उनकी सॉवरेनिटी की कदर करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी कोई ऐसा काम ना करें जो कि ठीक ना हो। तो अभी सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है, अब सैंक्शन लग गई हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि बस यहाँ तक ही बात पहुंचेगी, और इससे आगे बढ़ने का इम्कान नहीं है। जर्मनी ने जो उनकी जो गैस की पाइपलाइन का दूसरा स्ट्रीम 2 थी उसको कैंसिल कर दिया, फिलहाल रुक गए हैं उसके ऊपर, मुकम्मल तौर पे कैंसिल तो नहीं किया। तो इसके साफ ज़ाहिर है कि गैस की प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा यूरोप में, तेल की प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन रूस ने ये भी इंडिया दिया है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सैंक्शन से। मेरा ख्याल उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी है। दूसरी बात कि इमरान खान साहब को उधर जाना चाहिए नहीं। देखिए, ये जो स्टेट लेवल की विजिट्स होती हैं कोई इतनी अपनी मर्जी नहीं होती कि ये आज पोस्टपोन कर दें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ये तो बड़े आपको पता है शेड्यूल टाइट होते हैं मुल्कों के। और ये जब चाइना गए थे दोनों, जब रूस के सदर भी वहां थे, तो वहां की इसका फैसला हुआ है। तो मेरा ख्याल है, और वैसे भी पाकिस्तान को अगर किसी इस विजिट से ये इंडिया मिलता है किसी को कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी का रुख तब्दील कर रहा है, तो ठीक है। इसमें क्या हर्ज है? क्या हम इतने गुलाम हैं लोगों के कि हम अपनी मर्जी से पॉलिसी भी तश्कील न दे? ठीक है, हमारे प्रॉब्लम है, लेकिन एक मल्टीलैटरिज्म होता है जिसमें आप मुख्तलिफ मुल्कों से अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो अगर एक के साथ ताल्लुक है तो दूसरे के साथ दुश्मनी हो। ऐसी बात नहीं। हम अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, उनके साथ हम दोस्ती चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनकी कितनी गहरी दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं। और तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, इसलिए कि रूस, चीन और पाकिस्तान मिलकर ही अफगानिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकते हैं, वहाँ के हालात उनको मना सकते हैं, किसी न किसी मुकाम पे ला सकते हैं, रिकग्निशन का उनसे बात कर सकते हैं, बशर्ते कि वो भी कुछ इन तीनों मुल्कों के और मुल्कों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में कुछ सोचें। तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाब दौरा होगा। अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहूँगा कि चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि यूक्रेन के मतलब कोई बयान न दें। कोई जनरल उनकी अगर उसमें आ जाता है भी तमाम मुल्कों को सबकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखना चाहिए, इस किस्म की बात तो हो सकती है। इससे बढ़कर कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि रूस ये एक्सपेक्ट भी करेगा। तो ये सिर्फ इस बिना पर दौरे को मनसूखी के जी ये टाइम ठीक नहीं है और वो अपने मुसीबत मसाइल में फंसे हुए हैं। रूस के लिए ठीक है ये मसला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और अमेरिका इतना नाराज नहीं होगा जितना हमारे अपने लोग नाराज हो रहे हैं कुछ। तो इंशाल्लाह ये दौरा कामयाब होगा और इसके नतीजे अच्छे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।